बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 18 करने जा रहे हैं आउट ऑफ द 20 और 20 पार्ट्स हम इंशाल्लाह इसके बनाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच की प्रिपरेशन करनी है या किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है तो अगर उसमें इंटेलिजेंस का पार्ट आ रहा है तो ये पार्ट आपने मस्ट रिवाइज कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपने मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मैं इससे पहले 17 पार्ट्स बना चुका हूं, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि लाफ इज टू क्राई, मतलब हंसना और रोना दोनों अपोजिट है। तो सैड जो होता है, गमगीन होता है, उसका हमारे पास हैप्पी होना, खुश होना, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर पर फाइंड द ऑड मैन आउट। देखिए कट है, चॉप है और शेव है, ये तीनों जो है वो कटिंग के मामले में आते हैं, बट हमारे पास ए जो है वो लॉन्ग, ये लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस में आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द ओड मैन आउट। माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, वो ये पूछ रहा है कि योर ब्रदर से मतलब एक माई मदर इज द सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। योर ब्रदर का मतलब हुआ कि वो आपकी बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर आई लिख लेता हूँ, आप है या मैं हूँ। उसके बाद जी वो यहाँ पर जिक्र है सिस्टर का, तो यहाँ पर मेरी कोई सिस्टर है और वो कहता है माई मदर, मतलब जो आपकी सिस्टर है वो मेरी माँ है। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टर का कोई सन है या उनकी जो ना वो कोई डॉटर है वो आपसे मुखातिब है और वो ये कह रही है कि जो मेरी मदर है वो तुम्हारी सिस्टर है, ठीक है, सिंपल सा। तो आगे से वो पूछता है कि एम आई टू यू, मैं आपका फिर क्या लगा रिश्ते में, तो वो आपका क्या लगेगा। अगर तो वो मेल है तो फिर वो नेफ्यू लगेगा, अगर वो फीमेल है तो नीस लगेगी, लेकिन मैं उसका फिर क्या लगा, तो मैं उसका अंकल लगा। यानी कि अगर आप अपनी बात करें तो आप उसके अंकल लगेंगे और वो आपका नेफ्यू लगेगा। तो राइट आंसर तो हमारे पास बी है, क्योंकि उसने पूछा कि एम आई टू यू, उसने ये नहीं पूछा कि आप मेरे क्या लगते हो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई नेफ्यू हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ये ब्लड रिलेशनशिप के बारे में जो ना क्वेश्चन था। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ है कि आमेर। आमेर से मुराद होता है फीमेल जो होती है हॉर्स की, यानी कि घोड़ी। डज नॉट ऑलवेज हैव, उसके पास हमेशा क्या नहीं होती, टेल, दुम होती है, उसकी टीट्स भी होती हैं, टीथ भी होते हैं, बट कोल्ड। अब देखिए इसका अगर आपको मीनिंग आता है तो ही आप ये आंसर गैस कर सकते हैं। कोल्ड का मतलब होता है एक छोटा सा 4 साल का, 4 साल से भी कम का जो मेल होता है ना, हॉर्स, मेल हॉर्स से मुराद होता है हॉर्स का जो छोटा बच्चा होता है, जिसको आई थिंक तो शेरा इस तरह का कुछ वर्ड बोलते हैं पंजाबी में, तो वो वाले उसका जिक्र है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसको रिंग के साथ ये वाले कोडिंग है, डिकोडिंग है, कोड किया गया, फिर 6109 को हमने कोड किया फास्ट के अंदर। ये मैं पहले आपको करवा चुका हूँ। अब इसमें उसने पूछा कि ये कुछ नंबर्स है, इसका क्या बनेगा। तो देखिए सबसे पहले है 0, तो 0 आप देखिए कि 0 कहाँ पे मौजूद है, तो 0 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 09। तो एंड पे क्या है, सेकंड लास्ट पे यहाँ पर क्या है, एस है, तो ये एस से स्टार्ट होगा, यानी कि ये सारे एस से स्टार्ट हो रहे हैं। चलें जी हम और मजीद देख लेते हैं अगर ये एस से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरा है कि 9 है, तो 9 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर लास्ट पे है, लास्ट पे टी है, तो एस के बाद टी आएगा, तो दोनों में एस के बाद टी है, इसमें एस के बाद एफ पी है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ गया 5, तो 5 आप देख रहे हैं जी 5 कहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट नंबर पे 5 है, तो फर्स्ट नंबर पे आर है, तो एस टी के बाद आर, ये दोनों फिर आ गए हैं। उसके बाद जी हम अभी नेक्स्ट अभी पता चल जाएगा कि क्या सही आंसर है। ये 2 है, तो 2 हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, 2 यहाँ पर सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर क्या है जी 2 के, ये आई है, तो आर के बाद आई आना चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो हमें बस ये इतने से देखने थे और पता चल जाना, तो आई एन जी को देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो सी है वो आंसर बन जाता है। उसी के बाद हम 6 नंबर पे जाते हैं, तो 6 नंबर में आप देखिएगा कि हियर इज टू एयर, मतलब हम क्या करते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये एयर है, इनका एक्शन जो है ना वो हेयर है, सुनना। तो क्लोज, क्लोज एक वर्ब है और इसका एक्शन होगा डोर, मतलब हम दरवाजे को बंद करते हैं। बाकी एंड, लूज, बिगन जो है ना वो भी तकरीबन सारे वर्ब ही हैं। सो दैट्स वाई हमारे पास डोर आ जाएगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें आप देख रहे हैं कौन सा 2 है, 20 है, 5 है, 4 है। बाकी सारे जो है ना 2 हो गया, 4 हो गया, 20 हो गया और 5 हो गया। अब इसमें 5 जो है वो अकेला ओड सीरीज है, बाकी सारे जो है वो क्या है, बाकी सारे इवन है। इवन वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं और ओड वो होता है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, जो कि हमने एक क्वेश्चन में हमेशा आपको देता होता हूँ। तो 8 वाला आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये क्वेश्चन आप उसका क्या आंसर है और किस तरह हुआ है। हम चलते हैं जी 9 वाले पे। 9 वाले पे क्वेश्चन देखें कि व्हाट कम्स ओनली वंस इन द डेंजर बट ट्वाइस इन द रेंजर। ट्वाइस का मतलब होता है कि 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार। क्या चीज़ ऐसी है जो कि डेंजर में 1 बार आई है जबकि रेंजर में 2 बार आई है। तो आप देखें कि डेंजर में आर 1 बार आया जबकि रेंजर में आर 2 बार आया, तो जवाब होगा, जो आंसर होगा वो हमारा आर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, जिसमें मिडिल लेटर उसने पूछा है। ये तो आसान सा बच्चा भी कर लेता है।
फॉर एग्जाम्पल 3 अल्फ़ाबेट्स इधर चले गए, 3 अल्फ़ाबेट्स इधर चले गए, ई बच गया हमारे पास। ई हमारा जो है ना वो आंसर है, तो ये मिडिल लेटर है। चला कि 17 है और उसके बाद 39 है और इन बिटवीन हमारे पास 112 है। तो सिंपल सा क्या करेंगे हम 17 में प्लस करेंगे 39, तो हमारे पास आ जाएगा ये 56 आ जाएगा। इस 56 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 112 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमने 2 नंबर्स को जो है आपस में ऐड किया, ऐड करने के बाद जो उसका सम आया उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आप जब 28 को जो है ना डिवाइड ऐड करेंगे 49 के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77। 77 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा तकरीबन 135 के ये आ जाएगा। अगर मैं 77 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 7 और 14, तो ये एंड पे 4 आ रहा है, एंड पे 4 ये आ रहा है, तो 150 जो है ना वो 4 हमारे पास वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 77 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह हमारे पास 12 वाला क्वेश्चन है। 12 वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि A/E C/2, तो A के बाद हमारे पास क्या आता है, A के बाद आता है B और B के बाद आता है C के बाद आता है D। तो हमने 3 अल्फ़ाबेट्स को जो स्किप किया, तो ABCD, C के बाद आता है D के बाद आता है E के बाद आएगा F। तो हम यहाँ पर भी 3 छोड़ दें तो F के बाद क्या आता है G आता है, तो G हमारे पास जो है ना वो राइट आंसर होगा। उसी के बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें 13 वाला है कि व्हाट लेटर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए A के बाद क्या आता है, A के बाद आता है जी B। ठीक है, B आ गया, C आ गया, C के बाद ABCD, फिर E आ गया, फिर F आ गया। तो यहाँ एक जो है ना अल्फ़ाबेट स्किप किया, यहाँ 2 कर दिया, ABCD F, G हो गया, H हो गया और यहाँ पर I हो गया, GHI J के बाद आ जाएगा यहाँ पर KLM और उसके बाद आ जाएगा N आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 और 2 4 हो गए। तो अब हम O के बाद कितने स्किप करेंगे, 5 स्किप करेंगे। JKLMNO P, उसके बाद आ गया Q, उसके बाद आ गया R और उसके बाद आ गया S। तो कितने हो गए, 2 2 4 2। S के बाद आ गया T, तो T के बाद क्या आता है जी, T के बाद U आता है जो कि हमारा आंसर होगा। तो हमने इन 2 अल्फ़ाबेट्स में एक अल्फ़ाबेट स्किप किया, इन 2 अल्फ़ाबेट में हमने एक स्किप किया। इसी तरह ये 2 अल्फ़ाबेट थे तो 3, और इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान हमने 4 स्किप किए। अब यहाँ पर U और O के दरमियान हमने 5 अल्फ़ाबेट जो है ना वो स्किप किए हैं। इसके बाद हमारे पास जो है 14 वाला क्वेश्चन आ गया। 14 वाले क्वेश्चन में देखिएगा कि हमारे पास ये क्या डिसाइडिंग ऑर्डर है। तो मैं Q से स्टार्ट करता हूँ, MNOP Q R हो गया, S हो गया और T हो गया। तो 3 जो है ना अल्फ़ाबेट हमने स्किप किए। ST U के बाद V आ गया, V के बाद W आ गया, W के बाद X के बाद Y आ गया। ठीक है, देखिए Q और U के दरमियान मैंने 3 अल्फ़ाबेट स्किप किए हैं, तो UX के दरमियान 2 और Z और X के दरमियान 1 आ गया। अब हम देखेंगे कि Q में क्या ऐसा अल्फ़ाबेट लिखते हैं जो कि Q और उसके दरमियान कितने अल्फ़ाबेट स्किप हों, 4 स्किप हों, क्योंकि ये पहले 3 है। तो आप देखिए यहाँ पर L है, तो L के बाद क्या आता है जी, LMNOP, तो LMNOP और उसके बाद क्या आ जाता है, Q आ जाता है। तो कितने स्किप हो गए, 4 स्किप हो गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, L आएगा, तो जो कि हमारा आंसर है। उसके बाद ये हमारे पास 15 वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इफ फाइट स्टैंड फॉर, ये नंबर्स है, तो फिट स्टैंड फॉर, तो ये स्टार्ट में F है, इसमें भी F है, तो ये 7 से स्टार्ट होगा। 7 से हमारे पास C वाला अकेला स्टार्ट हो रहा है, बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ना देखा करें, बस यही आंसर बनता है। लेकिन अगर मैं आपको वैसे कर दूं सारे, तो दूसरे नंबर पर T है हमारे पास, तो T यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, और सॉरी I है, तो I यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये मौजूद है, तो ये 4 आएगा। देखिए 4 आया हुआ है। फिर एंड पे T है, तो T कहाँ पे मौजूद है, एंड पे है, एंड पे 2 है, तो 2 यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये 16 वाला। अब 16 में आप देखिए कि हमारे पास क्या आंसर है कि इफ़ वेयर स्टैंड फॉर, यहाँ पर ये वेयर एक वर्ड दिया हुआ है और इसको आपने कोड किया हुआ है इन नंबर्स के साथ, तो फिर वर स्टैंड फॉर, तो देखिए W से ये स्टार्ट हो रहा है, तो W से ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट में 3 आएगा, ये भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पर E है, मतलब यहाँ पर E थर्ड नंबर पर है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर 5 है, तो 3 के बाद 5 आना है, तो दोनों में 3 के बाद 5 आया हो। उसके बाद R है, तो R देखिए यहाँ पर सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट 2 है, तो 5 के बाद 2 आना चाहिए। तो ये हमारे पास C वाला जो है ना वो आंसर होगा। आप एंड वाला भी देख रहे हैं, एंड पे E है, तो E हमारे पास एंड पे है, तो 5 है, तो 5 एंड पे जो है ना वो यहाँ पर मौजूद है। सो दैट्स वाई ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद जी हम 17 वाला करते हैं। 17 वाले करने के लिए आपको पता है जी डमैस रूल आपको आना चाहिए। डमैस रूल क्या होता है जी हमारे पास, तो वो होता है ये डिवीजन होती है, ठीक है, ये डिवीजन होगी, और ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीप्लाइकेशन, या मैं ऐसे कर देता हूँ, ये डिवीजन होगी, ये हमारे पास डिवीजन होगी, ये मल्टीप्लाइकेशन होगी, और उसके बाद ये एडिशन होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा।
तो ये हाँ जी आप इस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। तो जी 7 और 2 को जो हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, 9 बन जाता है, और 9 में से 1 माइनस करें तो 8 बन जाता है। तो आप ABC को गिन के देखें क्या एज 8 नंबर पे आता है जी। हम देख लेते हैं जी, A हो गया, B हो गया, C D E F हो गया, G हो गया, और उसके बाद जी H हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जी 8 पे ही H आता है, हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे। क्वेश्चन कौन सा, ये वाला। इस पे 11 में हम 6 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है, 17 आ जाता है। 17 में से आप 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। तो आप ABC में देखें 15 नंबर पर कौन सा आता है। तो हमारे पास ये हम ABCDFGH आए थे, H के बाद I हो गया, फिर J हो गया, फिर IJK L M N और O हो गया, ठीक है। तो 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 पे हमारे पास क्या आ गया, O आ गया। तो 15 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो O आएगा। तो O कहाँ पे अल्फ़ाबेट मौजूद है, तो B पे मौजूद है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ये वाला B वाला हमारे पास आंसर है, जो कि 15 नंबर पे आएगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वो वाले कर लेते हैं। ये वाले लास्ट वाले क्वेश्चन हैं जी, 2-3 आप गैस करें। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं डिफरेंट, आपने इनमें डिफरेंशिएट करना है जी। क्या आंसर आ सकता है हमारे पास। आई के बाद क्या आया, जे आया, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट स्किप नहीं किया। जी के बाद एच स्किप किया हुआ है, एच के बाद आई आया। फिर सी के बाद डी स्किप किया हुआ है, ई आ गया। ए के बाद बी स्किप किया हुआ है, बट इसमें आई के बाद कोई स्किप नहीं किया हुआ। सो दैट्स वाई ऑड मैन जो होगा वो ए वाला होगा। 19 वाला आप देखें कि इसमें भी इंसर्ट द मिसिंग नंबर। तो 5 के बाद क्या हुआ, 4 के बाद उन्होंने 1 प्लस किया तो 5 आ गया। 5 में प्लस कितना किया, 5 में 2 प्लस किया तो 7 आ गया। अब 7 में उसने कितना प्लस किया, 4 प्लस किया तो 11 आ गया। 11 में उसने 8 प्लस किया तो 19 आ गया। तो अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे 16। क्यों, देखिए ना, 2 का फिर आगे सम आ गया 4 का 4 4 8 8 8 16 है। तो हम 19 में 16 करेंगे तो 35 हमारे पास आंसर आ जाएगा। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें भी हमने वो देखे हैं, JK L M M N O, ठीक है। 2 हम स्किप किए, H I और J आया हुआ है, ठीक है, 2 स्किप कर दी है। ABCDE और F 2 स्किप कर दिए, A के बाद B। तो आप देखिए जी, सारों में 2 अल्फ़ाबेट स्किप किए गए हैं, बस D वाला हमारा एक वाहिद है जो अकेला B जो है ना वो उसको कर रहा है। अब जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वर्बल इंटेलिजेंस के पार्ट्स हो गए हैं वो टोटल हो गए यहाँ पर 18, ठीक है। और ये 18 मैंने आपको पार्ट्स करवा दिए, हम इंशाल्लाह 20 पार्ट्स करेंगे। हमारे तकरीबन 2 रिमेनिंग हैं, और अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है तो आप सारी वीडियोस वॉच कर लें। अगर आपने ये चेक करना है कि पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में 2 मंथ या 3 मंथ के बाद कौन कौन सी पोस्ट अनाउंस होने वाली हैं, तो वो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल लाजमी फॉलो कीजिएगा। उसके अंदर हम अपडेट दे देते हैं कि जी इतने मंथ बाद ये आ रही हैं वैकेंसीज, आप इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, और ये पास पेपर का एक्सपीरियंस है। तो आप इनसे थोड़ा सा जो है ना गैस पॉइंट ले लें। तो कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच।